बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ अल राशिद मेगा मॉल मदीना। आज मेरा सेकंड लास्ट डे है मदीना में, सो आई जस्ट थॉट कि कुछ मॉल्स वगैरह भी एक्सप्लोर किए जाएं, क्योंकि एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी और एज अ शॉपोहॉलिक भी ये जहाँ जाना तो बनता था। यहाँ पे मेरी आपको एक ही झलक दिखाई देगी, क्योंकि बाहर बहुत शदीद गर्मी थी। आई वाज थिंकिंग टू गो टू टिम हॉर्टन्स, लेकिन टाइम बहुत बहुत कम था। उसके बाद मुझे एक दो जगह पे और जाना था ज़ियारत के लिए भी। और आई जस्ट थॉट कि यार, जब भी आपको मॉल जाना हो, स्पेशली किसी और मुल्क के, तो आप टाइम निकाल कर जाएं। तो फिर भी 2 घंटे में जितना एक्सप्लोर कर सकी उसके छोटे छोटे क्लिप्स और ग्लिम्स मैंने आपसे शेयर किए हैं। वाओ, आई कैचिंग जो व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। मॉल बहुत बड़ा है और सबसे बिजीएस्ट मॉल है। टॉप 5 कह लें या टॉप 10 कह लें, उसमें ये मदीना के मॉल्स में आता है। अलनूर मॉल में पहले विजिट कर चुकी हूँ और बाकी भी साथ साथ मैं आपको रिव्यू दूंगी। यहाँ हर वो ब्रांड मौजूद है जिसकी आप ख्वाहिश कर सकते हैं। सो अगर आप अपनी वेकेशन प्लान कर रहे हैं या आप मक्का मदीना या सऊदीया में जा रहे हैं, तो आप अल राशिद मॉल को ज़रूर विज़िट करें, अल राशिद मेगा मॉल। खैर जी, मुझे जो परफ्यूम चाहिए थी, आई वाज़ चेकिंग दैट, और जो इन्होंने मुझे टेस्टर दिए वो भी बहुत अच्छे थे। सो हाँ, ड्यूरेशन चेक करने के लिए मुझे टिप दी गई थी कि थोड़ा-सा आप घूम के फिर वापस आएँ। और एज़ कम्पेयर टू अलनूर मॉल, इनकी प्राइसेज़ भी अच्छी थी, इनके पास ऑफर्स भी अच्छी थी। राशिद मेगा मॉल हैज़ 3 फ्लोर्स, जिसमें फर्स्ट, सेकंड पे आपको सारे ब्रांड्स और आउटलेट्स मिलेंगे। थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट है और बच्चों का प्ले एरिया है। बेसमेंट मैंने विज़िट नहीं की, वहाँ पे सुपरमार्केट है, कारफोर भी है, वो मैं विज़िट नहीं कर सकी ड्यू टू टाइम शॉर्टेज। देन एक और परफ्यूम आउटलेट, जब आपने गिफ्ट्स लेने हो और अपने लिए शॉपिंग करनी हो, तो फिर आप कोशिश करते हैं कुछ ऐसा लेकर जाएँ जो कि बेहतर क्वालिटी में हो। और ये वाला स्किन केयर ब्रांड मैं अलनूर मॉल में भी विज़िट कर चुकी थी, यहाँ पे भी की। दे हैव ग्रेट डील्स, लेकिन स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कि आप किसी और कंट्री से, फ़ॉरेन से, स्पेशली जो मेड इन चाइना या मेड इन जापान और इस तरह के मिनीसो टाइप कुछ हों, वो आप लें, क्योंकि स्किन का मामला है बॉस। तो प्रोडक्ट्स वही हमेशा लें जो आपको सूट करती हैं, क्योंकि इसको आप प्रॉपर्ली टेस्ट भी नहीं कर सकते, और जब आप इतने पैसे स्पेंड कर रहे होते हैं तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। खैर, ये मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे ही घूम रही हूँ, और अगेन जैसा कि मैंने कहा कि तलाश थी मुझे उन ब्रांड्स की जहाँ से मुझे एक्चुअली शॉपिंग करनी थी, और फिर बाकी तो हम एक्सप्लोर कर ही सकते थे। उफ़! मेरा फ़ेवरेट विक्टोरिया सीक्रेट एंड सेफोरा भी मुझे नज़र आया, लेकिन दिल पे पत्थर रख के मैं आगे बढ़ गई। दिल पे पत्थर रख के मैंने विक्टोरिया सीक्रेट से ब्रेकअप कर लिया। ख़ैर एनी, बाथ एंड बॉडी वर्क्स से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी, लेकिन मैंने अंदर शूट नहीं किया और मैं आगे बढ़ गई। भूख भी इस वक़्त मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, क्योंकि टाइम हो चुका था 2:30 का, और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था। ज़बरदस्त बहन, आप लोगों को मेरी टिप दूँगी, खा पी के जाएँ। अगर आपको पहले जाके खाना पीना है तो आप वो खा लें और उसके बाद शॉपिंग करें। और यहाँ पे मुझे मोबाइल कवर्स की तलाश थी, सैमसंग S22 और आईफ़ोन की। और जब मैंने पता किया तो क्वालिटी मुझे वो नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी। एक्चुअली जो लेदर मुझे चाहिए था वो नहीं था, और फ़ोल्डिंग कवर्स इनके पास नहीं थे। और अच्छा, एक तो आपका लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, भला वो ये गूगल ट्रांसलेटर का इंग्लिश इनटू अरेबिक और अरेबिक इनटू इंग्लिश कर देता है, तो बड़ी आसानी हो जाती है। और मुझे लगता है कि आधी अरबी तो मैं ये सिर्फ़ करीम टैक्सी और ये मॉल्स की वजह से सीख के जाऊँगी, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँगी तो मैं अरबी सीख कर आऊँगी, ताकि एटलीस्ट जो बेसिक कम्युनिकेशन है हम वही कर सकें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेसिक कम्युनिकेशन और लैंग्वेजेस आनी चाहिए। बहन ने चाइनीज़ तो सीख ही ली है, अब अरबी भी सीख लेंगे। और हियर वी गो एट माय फेवरेट ब्रांड एडिडास, और यहाँ पे मुझे करनी थी कुछ शॉपिंग। कुछ आर्टिकल मैंने देखे हुए थे इनकी वेबसाइट पे, जो कि अभी यहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जो मौजूद था उनको मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे 1-2 चीज़ें पसंद आईं और वो मैंने खरीदी। क्या खरीदा, आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। मैं पहले गई वुमेन सेक्शन में, डेफ़िनेटली उसी सेक्शन में जाऊँगी और वहाँ जाके मैंने कुछ जिम वियर, वर्कआउट्स के कुछ देखे, और इनमें से कुछ आर्टिकल तो मेरे पास मौजूद थे। अच्छी बात ये कि ये पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी मतलब पता नहीं क्यों होका लगा रहता है, मतलब डर लगा रहता है कि यार ऑफ़िशियल ही हो, क्योंकि उसकी मास्टर कॉपी भी बहुत सारी आ गई थी। तो मैंने खैर जी ये वाला अपर ख़रीदा है, और इसके साथ एक ट्राउज़र भी है, और ये ऑफ़र पे था, सेल पे था। वैसे इसकी ओरिजिनल प्राइस जो थी 380 या 379 समथिंग थी, 379 रियाल, और जो ऑफ पे मुझे मिला है अराउंड 258 रियाल का मिला है, विच इज़ 21,000 अराउंड अबाउट पाकिस्तानी। और मुझे ये अच्छा लगा, प्राइस भी अच्छी लगी, और क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी थी। फिर बहन हो गई कन्फ्यूज़ इसमें और उसमें। ये हुडी टाइप कुछ था और ये बैगी स्टाइल में था। फिर आई थॉट कि नहीं, बैगी स्टाइल में मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपर्स और मेरे पास इस तरह के हैं ऑलरेडी।
और फिर मुझे नज़र आ गया ये मैरून वाला अपर। तो ये मैं घर पे पिक्चर्स भेज रही थी और कन्फ्यूजन दूर कर रही थी कि यार मुझे कौन-सा बाय करना चाहिए। बट देन आई थॉट कि मुझे यही लेना चाहिए। फिर आई साइज़ की कन्फ्यूजन, तो ये भी होता है। और लेकिन आप अगर बाहर से भी शॉपिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई कर लें। मैंने ट्राई किया, अपना साइज़ लिया और उसके बाद मुझे वेट करना पड़ा जी चेंज का। मैंने उनको जो पैसे दिए थे उसकी चेंज नहीं मिल रही थी, तो वो दूर से जाकर लेकर आए। ख़ैर एनीवेज़ जी, ये भी होता है और क्यों ना हो। साथ-साथ मेरे दिमाग की आवाज़ कह रही थी कि भाई जल्दी आ जाए, इससे पहले कि मैं और शॉपिंग करूँ। दिल की आवाज़ कह रही थी कि भाई देर से आ, मैं कुछ और शॉपिंग कर ही लूँ। लेकिन मैंने फिर अगेन कहा कि बेटा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो मैं लगेज ले जा सकती हूँ वो 30 केजी है, 1 पीस बैग है, तो वही लेकर जाओ जो आसान हो और जो तुम कैरी कर सको। यहाँ पे मुझे तलाश थी नाइकी की। जो आर्टिकल मुझे चाहिए था वो अलनूर मॉल में नहीं था, लेकिन टाइम कम अगेन, तो मुझे नाइकी यहाँ पे नजर नहीं आया। देर में असर का वक्त हो रहा था, तो कुछ देर के लिए लाइक 10 से 15 मिनट की प्रेयर ब्रेक होती है। आई वेंट टू प्रेयर एरिया, नमाज अदा की और उसके बाद अगेन आगे हम यहाँ पे दी फेस शॉप पे। यहाँ से मैंने कुछ परचेज नहीं किया। अगेन फेस और स्किन का कोई मजाक नहीं है, चाहे कोई कैसा भी ब्रांड हो, सिवाय सेफोरा एंड विक्टोरिया सीक्रेट के या नार्स वगैरह। मतलब इस तरह के ब्रांड जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान में नहीं मिलते और ऑफिशियल आपको खुद ही बाय करने चाहिए। खुद बाय क्यों करने चाहिए? क्योंकि अब तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स और ऐसे इंस्टाग्राम पे पेजेस मौजूद हैं जो कि आपको परचेज करके भेज देते हैं, लेकिन स्टिल आपको खुद शॉपिंग इसलिए करनी चाहिए ताकि आप खुद अपनी स्किन पे टेस्ट कर सकें। दिस स्टोर वॉज लाइक अ मिनी स्टोर। मिनी स्टोर तो पाकिस्तान में भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ नहीं खरीदा। कोशिश ये करें कि जो आउटलेट, जो ऑफिशियल ब्रांड, जो स्टोर पाकिस्तान में है तो वो फिर ना लेकर जाएं, क्योंकि प्राइस डिफरेंस इतना कोई ख़ास आता नहीं है और लगेज आप ले जाते हैं पाकिस्तान में, बल्कि प्राइसेस कम ही होती हैं। वो अलग बात है कि अब टैक्सेस वगैरह लगकर हमें महंगी पड़ जाती हैं। गोइंग टू एनी स्टोर, आप अपनी स्पेशली जो डिज़ाइनर या ब्रांड पे जाते हैं तो अपनी रिसर्च करके जाएँ, ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह देख कर जाएँ और आपको क्या चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ कम्युनिकेशन बैरियर अगेन आता है तो समझाना ज़रा चीज़ें मुश्किल हो जाता है। कुछ ब्रेसलेट्स मैंने बाय किए हैं टू गिव गिफ्ट्स टू माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली। लेकिन पता नहीं एक अजीब सीन है कि जब भी मैं कोई गिफ्ट खरीद रही होती हूँ तो सबसे पहले मेरी नीयत ख़राब हो जाती है। मतलब आई वाज़ लाइक कि यार इसमें से मुझे भी कुछ लेना चाहिए, तो कोई नहीं होता है। आप लोगों के साथ होता है ऐसा या नहीं? खैर फिर सेकंड फ्लोर पे घूमने के बाद मिनीसो भी नज़र आ गया जनाब। मैं जाना चाह रही थी फूड कोर्ट की जानिब स्ट्रेट, क्योंकि मुझे लगी थी भूख। फॉर्चुनेटली दोपहर के टाइम इतना रश नहीं था, तो मुझे वीडियो शूट करने में भी या आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। और इसके बाद जी मैं थर्ड फ्लोर पे जाना चाह रही थी, तो आई वाज़ फाइंडिंग स्टेयर्स, एलिवेटर और लिफ्ट, ताकि मुझे कुछ नज़र आए और मैं जा सकूँ। 1-2 ब्रांड्स पे मुझे यहाँ पे विज़िट करना था, लेकिन ड्यू टू ब्रेक दे वर नॉट अवेलेबल, दे वर नॉट ओपन, सो मैं ऊपर चली गई स्ट्रेट। ये जनाब यहाँ पे ऊपर रेस्टोरेंट है, आइस स्केटिंग है, चिल्ड्रंस फन सिटी है। फन सिटी वांटेड टू गो बट टाइम नहीं था बॉस। हाय, अभी फिर से याद आ गया, मुझे जाना चाहिए था। ऊपर का व्यू कुछ इस तरह से था और फूड ब्रांड, फूड चेन्स सब मौजूद थी। आई वाज़ फाइंडिंग सम देसी थिंग, लेकिन मुझे देसी नहीं मिला, तो आई जस्ट थॉट कि यार अब फास्ट फूड ही खा लेते हैं। आई वेंट टू सबा, लेकिन मुझे कुछ यहाँ पे समझ नहीं आया। अपना नाम देखकर ना फ़ौरन इंसान जज्बाती हो जाता है, लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी बहुत भूख है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ना ही करूँ कि भूख भी ख़त्म ना हो और मुझे पसंद भी ना आए। और स्पेशली जब मैं पॉजिटिव वाइब सोच रही होती हूँ या मुझे भूख होती है, तो मैं कुछ भी तजर्बा नहीं करती। और फिर मैं गई अपने हार्डीज़ और हार्डीज़ से मैंने ऑर्डर किया अपना एक मील। पहले आई वाज़ थिंकिंग टू गो टू केएफसी। केएफसी से मैं जान लेना चाह रही थी ज़िंगर कॉम्बो, बट वहाँ पे रश बहुत था, सो आई जस्ट थॉट कि मैं चिकन फिले मील ले लेती हूँ, जो कि मिला मुझे 27 रियाल में और अच्छा खासा पैक था। 38 नंबर था। वेटिंग तो वेटिंग के वक़्त मैं सिर्फ़ घर पे और फ्रेंड्स वगैरह से बात करी थी और उसके बाद मैंने अपना मील एन्जॉय किया। मील एन्जॉय करने के बाद आई जस्ट थॉट कि मुझे कुछ विज़िट करना चाहिए, बट जिनके साथ मैंने शाम में जाना था ज़ियारत के लिए, उनकी भी कॉल आ गई थी, सो आई जस्ट थॉट कि होटल वापस जाया जाए। और अगेन दिल पे पत्थर रख के आंसू बहाते हुए हम होटल वापस आ गए। और ये जी मैंने पूरा दिन करीम यूज़ की है। करीम का एक्सपीरियंस कैसा रहा सऊदीया में, मदीना में, ये सब भी मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अगले वीडियो में। मीनवाइल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।